हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे वोल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में। कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट में पूछे गए क्वेश्चंस के को भी सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो के बाद आपको वोल्फ रीअरेंजमेंट को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विद मैकेनिज्म और आपको विदाउट मैकेनिज्म आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें मैकेनिज्म की नॉलेज है बट हम अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म चलेंगे तो क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज रहती है, हमें पता है। तो सबसे पहले आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है कि क्वेश्चन के अंदर वोल्फ रीअरेंजमेंट है और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर आपको याद रखना है अल्फा डाईएजो कीटोन। ठीक है दोस्तों, अल्फा डाईएजो कीटोन्स मीन कीटोन की अल्फा पोजीशन या कार्बोनिल कार्बन की क्या बोलोगे, अल्फा पोजीशन पे क्या मिलेगा, डाईएजो ग्रुप सी। अब देखिए, कीटोन ग्रुप उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, N2 ग्रुप मीन्स टर्मिनल पोजीशन पे आपको मिलेगा N2 ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस टाइप का आपको रिएक्टेंट दिया होगा मीन्स अल्फा डाईएजो कीटोन यहाँ दिया हो सकता है या किसी स्टेप के अंदर बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको रिएजेंट क्या दिए होंगे जिससे वोल्फ रीअरेंजमेंट होगी। एक तो आपको हो सकता है ये दिया हो सिल्वर ऑक्साइड एज ए रिएजेंट, या आपको लिखा हो सकता है रिएजेंट पे हीट या लाइट। इन तीनों की प्रेजेंस, किसी की एक की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट। देखिए, अल्फा डाईएजो कीटोन, उसके बाद आपको रिएजेंट दिया हो सकता है सिल्वर ऑक्साइड, या दिया हो सकता है हीट, या मेंशन किया हो सकता है लाइट। तो उसकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा क्या, आर कीटीन। क्या मिलेगा, कीटीन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। तो देखिए, अल्फा डाईएजो कीटोन रीअरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट के बाद क्या मिलेगा, कीटीन। अब देखिए, क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है कीटीन के पर कि वोल्फ रीअरेंजमेंट हो गया। CSIR नेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो इसके बाद भी एक स्टेप और पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि कीटीन कैसे बना या वोल्फ रीअरेंजमेंट किस टाइप से हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना, पहले मैकेनिज्म देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं अल्फा डाईएजो कीटोन की, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहाँ एक बॉन्ड कम है 3 से, तो नेगेटिव। उसके बाद देखिए क्या होगा कि इसी को अगर नेगेटिव चार्ज को माइग्रेट करवाते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज RC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, जब ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल की तरफ माइग्रेट करेगा तो हमें मिलेगा RCO नेगेटिव C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी रेजोनेटिंग। उसके बाद जब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा माइग्रेट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी, ये डबल बॉन्ड कहाँ कार्बन पे माइग्रेट करेंगे और N2 क्या कर जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और C मीन्स क्या होगा, रेडिकल सॉरी कार्बिन की क्या होगी फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यहां क्या होगी, कार्बिन की फॉर्मेशन। अब देखिए, यहां जो इसको मैं स्टार से मेंशन कर रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर रहा हूं, एज ए स्टार, आपको याद रखने के लिए। देखिए, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो भी R ग्रुप होगा, जो भी R ग्रुप होगा वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, कार्बोनिल। जब ये नेगेटिव चार्ज यहां माइग्रेट करेंगे तो ये वाला ग्रुप R ग्रुप कहां माइग्रेट करेगा, कार्बन पे। तो हमें क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, RC डबल बॉन्ड CO, ये वाला R और ये स्टार वाला R ये। अब देखिए, जो R बाइंड हुआ है वो किसके साथ है, स्टार वाले कार्बन के साथ, और यहाँ क्या हुआ है, R किसके साथ है, जिसको मैंने स्टार नहीं किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो माइग्रेशन है हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये था। अब देखिए, डायरेक्ट आपको याद जो रखना है वो कि आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है R अल्फा डाईएजो कीटोन दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है N2 ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको दिया हुआ है और आपको लिखा हुआ है Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें से नाइट्रोजन को रिमूव कर दो डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट नाइट्रोजन को रिमूव करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच्ड था
जो भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच था उसको याद रखना है। उसको क्या कर देना है, जो भी कार्बोनिल कार्बन और उसके साथ आर ग्रुप है उसके बीच में क्या कर देना है, फिट मीन्स इंसर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना काम आपको करना है। ये वाला स्ट्रक्चर मीन्स जो भी कोई जिसके साथ नाइट्रोजन N2 जुड़ा हुआ है CH, तो वो क्या करोगे आप वहां से डायरेक्ट R और C के बीच में रिप्लेस कर दोगे। मीन्स यहां जैसे यहां दिया हुआ है N2 को रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, CH ग्रुप, ये इसको क्या करोगे यहां इंसर्ट, मीन्स ये मिलेगा हमें RCH। ठीक है दोस्तों, कीटीन की फॉर्मेशन, ये समझ में आया दोस्तों को। तो उसके बाद देखिए यहां तक बनने के बाद हम बात आती है कि इसके बाद फर्दर रिएक्शन क्या हो सकती है। मींस वोल्फ रीअरेंजमेंट हमें समझ आया कि अल्फा डाई जो कीटोन दिया होगा N2 ग्रुप निकलने के बाद जो भी कार्बन जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है उस कार्बन को हमें क्या करना है, कार्बोनिल और R ग्रुप के साथ इंसर्ट करना है। एक स्पेशल नोट इसके इस रीअरेंजमेंट के बारे में नोट कि जो भी R ग्रुप माइग्रेट करेगा, R ग्रुप माइग्रेट करेगा उसकी क्या होगी, स्टीरियो चेंज नहीं होगी विद रिटेंशन। मीन्स वो माइग्रेट कैसे करेगा, विद रिटेंशन, उसकी स्टीरियो के अंदर चेंज नहीं होगा। जब भी माइग्रेट कोई आर ग्रुप माइग्रेट करता है तो उसकी स्टीरियो के अंदर चेंज नहीं होगा। मीन्स जो प्रोजेक्शन जिस एटम की है वही सेम रहेगा। हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, आर माइग्रेट विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्या बोल सकते हो, आर माइग्रेट विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, कि कॉन्फिगरेशन के साथ आर क्या करेगा, माइग्रेट। अब देखिए आपके पास मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं कि आपको ये फर्दर रिएक्शन दी हो सकती है। मान लीजिए आपको सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वोल्फ रीअरेंजमेंट में आपको क्या मिलता है, कीटीन, और ये आपने जान लिया कि कैसे मिलेगा। आपको दिया हुआ है आर, ये वाला ग्रुप दिया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है Ag2O। तो आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया कीटीन बिना। कीटीन के बाद आपको फर्दर रिएक्शन करवाई हो सकती है किसी के साथ, वो हो सकती है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, और यहाँ हो सकती है 1 डिग्री अमाइन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको रिएक्शन दी हो सकती है। तो अब देखिए होगा क्या कि यहाँ जो कीटीन है, कीटीन काफ़ी रिएक्टिव होता है। कीटीन क्या है, काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे। आपको ये बात ध्यान रखनी है बस, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, एट कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, अब वाटर एज ए वाटर यहाँ रिमूव अटैक करता है तो क्या करेगा इस पे। तो मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही यहाँ अटैक करेगा, जैसे एक को करके देखते हैं हम, RCH डबल बॉन्ड O। अगर मान लीजिए यहाँ वाटर अटैक करता है, ठीक है दोस्तों, वापिस एक बार नेगेटिव चार्ज, फिर वापिस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है उसके बाद यहाँ कार्बन का बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, और जो यहाँ हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा यहाँ कार्बन पे। तो हम डायरेक्ट इस मैकेनिज्म को ना देखते हुए क्या बोलेंगे कि अगर वाटर ने अटैक किया तो मीन्स OH नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो OH कहाँ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे। तो हमें मिलेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड OH। देखिए कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे क्या लगेगा, OH, और जो H है वो उसके साथ जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसके साथ। तो हमें ये वाला मिलेगा। उसके बाद अगर हम ROH का इस पे अटैक करवाते हैं तो हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड। अब इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या अटैक करेगा, RO नेगेटिव, तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ हाइड्रोजन। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH2। अरे बात समझो दोस्तों, अगर अमाइन की बात करें तो RNH अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और H पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड NHR। क्वेश्चन पूछा गया है, हम बात करते हैं CSIR नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ दिया हुआ है pH, और यहाँ इसको नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो टोटल 6 कार्बन है। तो देखिए जिस कार्बन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, N2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। 6 नंबर कार्बन को मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो यहाँ आपको डाई एजो कीटोन दिया हुआ है और Ag2 दिया हुआ है, मिथेनॉल और लाइट। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बोला कि Ag2 है तो क्या आपको क्या लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, वोल्फ रीअरेंजमेंट। मीन्स आपको क्या करना है, इसको निकालना है, यहाँ से इस ग्रुप को क्या कर देना है, निकाल देना है। और जो यहाँ जो ग्रुप है इस ग्रुप को क्या करना है, इस कार्बन को, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को मैंने बोला है कि इसको यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, बस इतना काम आपने करना है। या यूँ बोल सकते हैं जैसे मैकेनिज्म में हमने देखा था कि ये जो R ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप R ग्रुप, ये क्या कर रहा है, यहाँ से माइग्रेट कर रहा है इस कार्बन पे। तब भी यही केस बनेगा कि कार्बोनिल कार्बन, उसके बाद कार्बन और उसके ऊपर R ग्रुप। या यूँ बोल सकते हो इस कार्बन को इसके बीच इंसर्ट कर दिया। ये डायरेक्ट सोल्व करने के लिए मैकेनिज्म में हमने देखा है कि R ग्रुप माइग्रेट करता है। तो डायरेक्ट क्या मिलेगा हमें कि ये R ग्रुप को यहाँ इंसर्ट करना है। मीन्स हमें स्ट्रक्चर कुछ, अब देखिए ये जो हम ये बोलते हैं कि जो ग्रुप माइग्रेट करता है, R ग्रुप माइग्रेट विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइग्रेट विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए मैं यहाँ से माइग्रेट अगर इसको करने के बाद ये बनेगा 1 2 3 4। और देखिए 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन के बीच एक और कार्बन इंसर्ट करना है। 1 2 3 4 और ये 5, मीन्स ये 6, ये 5। तो यहाँ टोटल 6 थे। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या 6 नंबर कार्बन क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन, ये वाला कार्बन, मीन्स इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, वो क्या है, अबो द प्लेन। अरे बात सुनिए दोस्तों, तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा रीअरेंजमेंट के बाद। पीएच CH2 और मिथाइल ग्रुप जिस क्या है, अबो द प्लेन। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, कीटीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए कीटीन की फॉर्मेशन के बाद आपको दिया हुआ है मिथेनॉल। अब यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल MEO नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, PH Me और C डबल बॉन्ड OMe और यहाँ हाइड्रोजन। अरे बस में तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ग्रुप की रिटेंशन है, स्टीरियो की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, सेम। मिथाइल ग्रुप रिएक्टेंट में अबो द प्लेन, यहाँ भी अबो द प्लेन। यहाँ सा क्या है, OMe ग्रुप, जो कार्बोनिल कार्बन का हमें कीटीन मिला था उस पर MOE ने अटैक किया, OMe ने, मिथोक्साइड ने। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में यहाँ स्टीरियो चेंज की हुई है, बट हमें पता है कि जब भी कोई R ग्रुप माइग्रेट करता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, टेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मिथाइल ग्रुप, एक इसमें कार्बन कम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो थैंक यू।